दिल्ली विधानसभा चुनाव में 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी का वनवास खत्म हो गया। बीजेपी ने 27 साल बाद सत्ता में वापसी कर ली है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के तमाम बड़े नाम इस विधानसभा चुनाव में हार गए। भारतीय जनता पार्टी ने जीत पर खुशी जताई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि आपदा लाने वाले लोग चुनाव हार गए। उन्होंने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और फिर हार का सामना करना पड़ा। जितना भ्रष्टाचार घोटाला दिल्ली में हुआ, जनता से झूठ और छल कपट की राजनीति की गई, ये उसका ही परिणाम है। उन्होंने इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह को देते हुए दिल्ली की जनता को बधाई दी और भाजपा कार्यालय में जीत का जश्न मनाया गया। इस दौरान भाजपा के बड़े नेताओं ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराया और आतिशबाजी कर जीत की खुशी। आज दिल्ली चुनाव के परिणाम जो आए हैं, उन परिणामों में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत, ऐतिहासिक बहुमत जो मिला है, तो आज मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता भी जश्न मना रहे हैं, देश के कोने कोने में जश्न मन रहा है और दिल्ली का कार्यकर्ता तो जश्न मना ही रहा है, लेकिन पूरा देश उत्साहित है क्योंकि दिल्ली जैसे राज्य में केजरीवाल जैसे झूठे, राहुल गांधी जैसे झूठों ने जो आपदा लेकर के आए थे, दुरावस्था का दौर दिल्ली के अंदर इन्होंने 15 सालों के अंदर जो किया, आज दिल्ली की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अथाह विश्वास के साथ आशीर्वाद दिया है। इस चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास और गरीब कल्याण को जनता ने मोहर लगाई है कि मोदी है तो मुमकिन है, देश के अंदर विकास अगर कोई कर सकता है और हर गरीब के जीवन को कोई बदल सकता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, जिनके नेतृत्व में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से भारत के अंदर ऊपर आए। अमित शाह जी जैसे भारतीय राजनीति के आधुनिक चाणक्य, उनकी कुशल रणनीतिक तैयारी थी चुनाव में। नड्डा जी तक मेहनत और परिश्रम कर रहे थे और प्रत्येक बूथ पर जो भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री माननीय अमित शाह जी हमें कहते हैं, हर बूथ पर माइक्रो प्लानिंग से चुनाव लड़ना। दिल्ली के चुनाव में दिल्ली के एक एक कार्यकर्ता ने जो मेहनत की, वहां के प्रदेश के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, माननीय प्रधानमंत्री अमित शाह जी और नड्डा जी को बहुत हृदय से बधाई, बहुत शुभकामनाएं। और जिन कार्यकर्ताओं को जो काम मिला, हम सब लोग भी, मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता भी थे, माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर हम सब भी, और देश के सभी सम्माननीय और भी हमारे ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई, उन सबको भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। लेकिन इतिहास रचा है और इस चुनाव में एक बात मैं मीडिया के सामने जरूर कहना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का जो मंत्र था, दिल्ली के चुनाव में सबका विश्वास जीतने का काम भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है कि इस चुनाव में अल्पसंख्यक समुदाय के भाई और बहनों ने भी मोदी जी को आशीर्वाद दिया है कि मोदी जी, आपके नेतृत्व में, आपकी योजनाओं से हमारा जीवन बदला है। तो ये केवल मैं परिणाम के बाद नहीं कह रहा हूं, वोट डालने के तत्काल बाद ही कई मुस्लिम भाइयों ने कहा कि हमने मोदी को वोट दिया है, कमल का वोट दिया है, भारतीय जनता पार्टी को दिया है। ये सबका विश्वास जीतने का नारा आज साकार इस चुनाव में हुआ है। तो एक नया राजनीतिक परिदृश्य भारत के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में हर समाज वर्ग का विश्वास प्रधानमंत्री जी ने जीता है। इसलिए प्रधानमंत्री को पुनः अभिनंदन, अमित शाह जी का अभिनंदन, नड्डा जी का अभिनंदन, दिल्ली के एक एक कार्यकर्ता को बधाई। दिल्ली अब विकास के राह में अपने कदम आगे बढ़ाना चाहती है। दिल्ली अब गरीब कल्याण की योजनाओं में, प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं, उनमें सम्मिलित होना चाहती है। दिल्ली की झोपड़ी अब पक्के मकानों में बदलना चाहते हैं। दिल्ली के गरीबों को भी इलाज मिले, ये भरोसा नरेंद्र मोदी जी ने दिलाया है। और अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को बेईमान, भ्रष्टाचार और दिल्ली को बदनाम करने की जितने भी षड्यंत्र हो सकते थे, अरविंद केजरीवाल जी ने किए
और आज हम ये कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का भरोसा, नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण की स्कीम है, नरेंद्र मोदी जी का जो अभी बजट आया, उस बजट ने भी इस जीत के जश्न में 4 चांद लगाए हैं। और जब पूरा देश केसरिया फहरा रहा है तो दिल्ली के लाल किले पर भी केसरिया फहराया जाए। ये दिल्ली दिल वालों की है और इसलिए दिल वालों ने दिल खोलकर मोदी जी का साथ दिया। अब तक दिल्ली वालों को सुविधाएं नहीं मिली जो अभी आप बता रहे हैं। देखिए, हम सुविधाएं भेजते थे। भारत सरकार सुविधाएं स्टेट गवर्नमेंट को देती है। भारत सरकार सुविधाएं डायरेक्ट नागरिकों को नहीं दे पाती है और इसलिए प्रधानमंत्री जी जब गरीब कल्याण के आयुष्मान कार्ड के 5 लाख रुपए बोलते थे तो केजरीवाल गरीबों को नहीं देने देते थे। जब प्रधानमंत्री आवास गरीबों के बनाने की मैटर आता था तो केजरीवाल जी नहीं बनाने देते थे। जब गरीबों के कल्याण की और योजनाएं तो केजरीवाल जी नहीं करने देते थे। जो केजरीवाल यमुना मैया के सामने झूठ बोल सकता है, वो केजरीवाल दिल्ली के नागरिकों के साथ कितने बार झूठ बोला होगा। और केजरीवाल की झूठ पकड़ी गई और दिल्ली वालों ने केजरीवाल का इलाज करके भाजपा का कमल खिला दिया है। और मोदी जी के नेतृत्व में अब पूरा देश राय पर दौड़ेगा। जो केजरीवाल राम के साथ धोखा कर सकता है, जो केजरीवाल देश के साथ धोखा कर सकता है, वो केजरीवाल किसी के भी साथ धोखा कर सकता है। और दिल्ली वालों ने धोखा करने वाले को धोख दी। कांग्रेस कह रही है मशीन की जीत गई है। कांग्रेस कह रही है मशीन की जीत। हाँ अंकल, जब लोकसभा का आ रहा था तब तो बल्ले बल्ले थी। हारे तो क्या मीठा मीठा गप और खट्टा खट्टा थू। अरे कांग्रेस की असलियत की जीत है। कांग्रेस थी कहाँ कांग्रेस? जब भाजपा थी, मोदी जी थे, मोदी जी की स्थिति थी इसलिए जीते। कांग्रेस 0 पर पहले थी, 0 पर अब है, इसलिए कांग्रेस असलियत में।